उसका कोई इशू नहीं है, वो हाँ एक्स वाई उसमें सब में उसमें सेम होता है। हाँ हाँ, उसमें ये होता है, उसमें जो आपकी जो मेट्रो सिटीज होती हैं जी जी जी। उसमें टीपीटी डबल हो जाता है। टीपीटी डबल हो जाता है। हाँ, जैसे जैसे हमारा जो सेंटर है, रेलवे स्टेशन है कोलकाता, तो कोलकाता में जो है वो ट्रांसपोर्ट अलाउंस डबल हो जाता है। अच्छा, लेकिन आपका 21,700 बेसिक है, तो फिर 22,400 हो गया होगा, 22,400 से एक साल बाद तो मतलब आपका 23,100 बन रहा होगा शायद। हाँ हाँ हाँ, मेरा हाँ 23,100 होगा, है ना? हाँ हाँ। हाँ, तो 1800 प्लस। और इसके अलावा ड्रेस अलाउंस या कुछ और कन्वेंस अलाउंस, जैसे नहीं बाहर जाते हैं तो नहीं नहीं कुछ नहीं 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 नहीं, कुछ इसमें नहीं ड्रेस मिलता? अलाउंस नहीं मिलता। और बाहर जैसे आप टूर्स पे अगर जाते हैं तो टूर्स पे आपका जो भी मतलब एडमिसिबल जो भी आपका टीए होता है, टीए प्लस डीए, हाँ। वो आपको मिलता है, वो आपको मिलता है। ओके ओके। और साथ हाँ में इसमें डिडक्शंस जो होते हैं, एक तो वो एनपीएस कटता है 10% ऑफ जी बेसिक एंड जी। डीए। हाँ हाँ। और साथ में क्या कहते हैं, आपको कुछ मेडिकल क्लेम, मेडिकल का कुछ कटता है? नहीं 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 नहीं, मेडिकल का कुछ नहीं कटता, बस एक जैसे जो हमारा जो स्टाफ वेलफेयर फंड होता है उसमें 15 रुपीज होते हैं, जस्ट वो मतलब कटता है, हाँ बस। तो उसको जो है 1% की दर से आप कभी भी ले सकते हैं जैसे। स्टाफ वेलफेयर फंड? हाँ, जैसे मतलब जब रिक्वायरमेंट है तो ले सकते हैं ना नहीं शायद। नहीं 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 नहीं, वो नहीं मिलता। अच्छा अच्छा, ये एक्चुअली स्टाफ वेलफेयर, वेलफेयर अच्छा फंड, जो वेलफेयर फंड स्टाफ है वेलफेयर ये। फंड वो होता है जो ऑर्गेनाइजेशन मतलब अपने एम्प्लॉयज के लिए रखती है, रिटायरमेंट पार्टी देने के लिए और वो सब के लिए हाँ उसका वो, यूज करती है। वो हाँ अलग, हाँ वो तो उसका होता है। जो हाँ मैं बोल रहा था दूसरा था वो, तो ठीक है। तो हाँ डिडक्शन में हाँ आपका 15 रुपए कटते हैं, और साथ में जो है हाँ आपका एनपीएस वाला कटता है। मेडिकल का हाँ कोई बस। डिडक्शन नहीं होता। हाँ, मेडिकल कोई डिडक्शन नहीं है। मतलब देखा जाए तो जॉब काफी सही है। ये आपको ग्रुप डी, एएलपी, और साथ में जो है क्लर्क, एमटीएस सबसे ऊपर पे दे रहा है, हाँ हाँ जी स्टार्टिंग जी लेवल हाँ। पे ही। हाँ मतलब ये क्लेरिकल से भी मतलब इसको अच्छा माना जाता है। क्लरिकल एक्चुअली से, इसका हाँ। मेन मेन जो इसका जो है ना मतलब इस पोस्ट का जो मेन, अगर आप कहेंगे तो जो प्लस पॉइंट है वो है इसका प्रमोशन। प्रमोशन, हाँ। प्रमोशन एस्पेक्ट जो है, हाँ इसमें क्या है, एवरी 5 years आपका प्रमोशन हो जाता है नेक्स्ट ग्रेड पे। हाँ, हाँ T1 मतलब से इसमें कोई T2 ये, में। हाँ T1 से T2, T2 से T3 और का नेक्स्ट ग्रेड पे आपको ऑटोमेटिकली 5 years के बाद मिल जाएगा। तो यानी कि 15 इयर्स बाद तो मतलब आप 2000 से 2400 पहुंच गए, 2400 से हाँ 2800 पे पहुंच जाएंगे, लेवल 5 पे पहुंच जी गए 15 हाँ साल में। हाँ, फिर 28, हाँ फिर 2800 से 4200। 4200, मतलब काफी हाँ सही है। 20 साल में आप जो है लेवल 6 पे पहुंच जाएंगे। हाँ हाँ। और उसमें ये है कि हाँ उसमें ये है कि जो मतलब जैसे जिनकी जो है मतलब जो बहुत मतलब कम एज में लग जाते हैं, 21 years में लग जाते हैं। जी जी हाँ जी। तो उनके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि उनको हाँ, फिर ये है ना कि करीब मतलब 7 प्रमोशंस मिल जाते हैं अप्रोक्स। 7 का मतलब हो गया T8, T8 का मतलब हो गया आपका ग्रेड पे हो गया 6600। 6600, मतलब जो हाँ आईएएस ऑफिसर होता है उसका भी 5400 हाँ ग्रेड हाँ पे होता है, हाँ उससे भी हाँ ऊपर पहुंच जाते हैं। हाँ। हमारे यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, जो चीफ टेक्निकल ऑफिसर होते हैं बहुत से जी ऐसे हैं जिनकी 40 years की सर्विस है, जी 42 years की सर्विस है, जी वो जी। उनका ग्रेड पे 10,000 फिक्स हो गया। 10,000 हो गया। हाँ मतलब इक्विवेलेंट टू साइंटिस्ट। हाँ, इक्विवेलेंट टू साइंटिस्ट। हाँ, बताया था कि हाँ एक सर हाँ से बात हुई थी, उन्होंने भी बताया था कि T9 से रिटायर हुए हैं, T9 तो हाँ उन्होंने हाँ क्या बोलते हैं वहां पे, वो पीएचडी नहीं किया, नहीं तो वो साइंटिस्ट बन जाते हैं उधर ही। हाँ साइंटिस्ट होता है। एक्चुअली इसमें एक होता है एक मतलब आप मतलब अपना अगर आपने पीएचडी कर रखी है तो मतलब कन्वर्ट हो सकता है, एक एंट्री होती है कि ओके। टेक्निकल से साइंटिस्ट में जा सकते हैं। अच्छा, वो क्या हाँ बोलते हैं, मतलब वो डिपार्टमेंटल होता है या डायरेक्ट एंट्री? वो डायरेक्टली डिपार्टमेंटल होता है, उसमें आपको एग्जाम देना पड़ता है। डिपार्टमेंटल फिर तो सही है, मतलब कंपटीशन भी कम हो हाँ जाता है, इंटरनली हाँ आपको हाँ एग्जाम देना है। हाँ हाँ तो ये तो प्रमोशनल एक्सपेक्ट देख लिए हमने। अच्छा, हाँ एक चीज और थी कि T1 से T5 में पहुंच जाएंगे जिनके पास नॉर्मल ग्रेजुएशन है, बीए है जैसे। हाँ हाँ ग्रेजुएशन है। और आपने जैसे बताया था कमेंट्स में लिख के, तो हाँ T5 से ऊपर जाना है तो जो भी आपका डिवीजन है, जो भी आपका हम्म, फील्ड एरिया है, हम्म, तो उसमें आपको हम्म, पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। हाँ मैं आपको बताऊं, मैं थोड़ा क्लियर कर दूं इसमें इसमें क्या जी होता जी है, जैसे आपने बीए कर रखा है ठीक है, तो आप T3 तक तो आसानी से चले जाएंगे। जी 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 लेकिन बीए के बाद क्या होता है, मतलब T3 के बाद क्या होता है ना, उनके जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से, जी कुछ मतलब आईसीआर ने सब्जेक्ट मेंशन कर रखे हैं जी कि जी जी आपका जो ग्रेजुएशन डिग्री है वो इन सब्जेक्ट्स में अगर है तो आप इजीली T5 तक आ जाएंगे। जी जी जी। हाँ ये है, तो ओ, उसमें वो सब्जेक्ट्स होना थोड़ा नेसेसरी हो जाता है ग्रेजुएशन में। अच्छा, तो हाँ ये है, ये, जैसे सोशल साइंस के सब्जेक्ट हो गए, इकोनॉमिक्स हो गया। जी जी जी। हाँ ये सारे सब्जेक्ट होते हैं। ओके, तो ये हाँ आपने प्रमोशनल एक्सपेक्ट बताया। तो T3 से हाँ T4 के लिए मतलब वो सब्जेक्ट में आपके पास ग्रेजुएशन बैचलर डिग्री होनी चाहिए, हाँ बैचलर डिग्री होनी चाहिए। तभी आप T5 तक पहुंच पाएंगे।
हाँ T5 तक पहुंच जाएंगे आप। नहीं और तो T5 एंड अबव के लिए आपका मतलब वो आपको पीजी होना चाहिए उस कंसर्न डिसिप्लिन में। कौन डिसिप्लिन में। ओके, हाँ तो आप ये बताइए कि क्या बोलते हैं, जैसे अगर कोई ये बीए है, तो अगर जी उसने नहीं कर रखा कुछ ऐसा जो आपने बताया सब्जेक्ट नहीं है, तो T3 से जी। T4 पहुंचने में फिर उसे क्या एक्स्ट्रा कुछ 5 साल के अलावा कुछ ज्यादा टाइम लग जाएगा? हाँ उससे ज्यादा टाइम लगता है। अच्छा, 5 साल से ज्यादा लग हाँ जाएंगे। हाँ हाँ, उनको एक्चुअली क्या होता है, उनका प्रमोशन फिर स्लो हो जाता है, 10 ईयर्स का हो जाता है। तो 10 इयर्स बाद होगा। हाँ 10 ईयर्स बाद होता है। लेकिन क्या होता है ना, आपको इतना चांसेस मिलते हैं यहाँ पे, आप प्राइवेट कर सकते हैं ना, स्टडीज को कंटिन्यू कर सकते हैं, परमिशन इजीली मिल जाती है। अच्छा, तो जैसे कि हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में एक पॉलिसी होती है स्टडी लीव की, जी। तो उसमें 5 साल की सर्विस मांगते हैं, हाँ जी जी, 5 यहाँ इयर्स। यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। हाँ, 5 इयर्स की सर्विस, और अगर आप उसी फील्ड में जिसमें काम कर रहे हैं उसके लिए अगर आप जा रहे हैं, तो जी वो 2 साल की पेड लीव देते हैं आपको कोर्स करने के लिए। जी जी। हाँ जी जी। तो यहाँ पे भी इस तरह से परमिशन मिल जाती है इजीली उस फील्ड में हाँ अपना ग्रेजुएशन पोस्ट हाँ ग्रेजुएशन करने के लिए। जी, यहाँ पे मतलब मिल जाती है, लेकिन वो मतलब नो पे लीव होती है, उसमें आपको कोई भी मतलब पे नहीं मिलेगी। अच्छा, शायद, अच्छा तो मैंने शायद पढ़ने में गलती किया होगा। हाँ और हाँ। स्टडी लीव में या फिर उसमें ऐसा, एनपीएल होता है, नो पे लीव होती है वो। अच्छा नो पे लीव होती है। स्टडी लीव का हाँ कल परसों में क्लॉज पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा हुआ था कि आपको हाँ। एक्चुअली क्या होता है, वो पेड लीव जब होती है जब आपका ऑर्गेनाइजेशन आपको भेज रहा है। अच्छा, ये है उसमें। हाँ हाँ, तो ये मैंने, होता है, वो हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है, मतलब कोई हाँ भी हाँ गवर्नमेंट हाँ ऑर्गेनाइजेशन में अगर वो चाहता है कि आपका मतलब आपकी ये डिग्री लेने से आप मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन को मतलब थोड़ा सा फायदा होगा, बेनिफिट होगा, हाँ। तो हाँ तो वो आपको फिर भेजता है पेड लीव पे। अच्छा, अगर जैसे कि हाँ आप अपनी मर्जी से करने जा वॉलेंटरी रहे है, हैं। हाँ हाँ तो नहीं होगा, तो वॉलेंटरी में आपको नो पे लीव। अच्छा, नो पे लीव है उस कंडीशन में, हाँ लेकिन हाँ सर्विस ब्रेक नहीं होगी उसमें, हाँ, सर्विस ब्रेक नहीं होती उसमें। या ब्रेक हो जाएगी सर्विस? नहीं, सर्विस ब्रेक नहीं होती है। नहीं होती है। नहीं हाँ, होती। तो फिर तो सही है कि प्रमोशन में मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ हाँ तो ये प्रमोशनल एस्पेक्ट बता दिया आपने, जॉब प्रोफाइल और ये सब क्लियर हो गया। और आप ऐसा कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहें जो स्टूडेंट्स के लिए अच्छी हो? एडिशनल तो मैं यही कहूंगा कि मतलब यही है कि एनसीईआरटी मतलब बेस्ड मतलब एग्जाम होता है ये, जी मतलब जो भी एग्जाम है, मतलब जो भी एजेंसी कराएगी, जी एनसीईआरटी तो वैसे भी मतलब हर एग्जाम के लिए जरूरी हो गया है। जी जी आप कोई भी एग्जाम ले लीजिए, एनसीईआरटी मतलब सफिशिएंट है। अगर एनसीईआरटी आपने अच्छे से कर ली है जी और फैक्ट क्वेश्चन अच्छे से कर लिए, मैथ्स में ये है फॉर्मूला बेस्ड है, और कंसेप्ट अगर आपके अच्छे हैं, तो मतलब पेपर कोई टफ नहीं है इसका। जी बस ये है जो एसएसटी होती है वही थोड़ी वो, मतलब मैं उसको टफ नहीं कहूंगा, बस ये फैक्ट बेस्ड है, अगर आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। नहीं आता है, हाँ बिल्कुल सही कहा, हाँ जिसे पता हाँ, है। क्योंकि मेरे हाँ हाँ क्योंकि मेरे साथ यही हुआ था, मेरे साथ ये था कि मुझे एसएसटी नहीं आती थी। हाँ जी हाँ तो मतलब थोड़ी मेरी वीक थी, तो जी इसलिए जी मुझे एसएसटी में थोड़ी दिक्कत हुई। बाकी मैथ साइंस मुझे पूरा आता था, तो वो उसमें मेरा पूरे मार्क्स आ गए थे। जी हाँ जी ये जी। था, क्योंकि तो एसएसटी में जो प्रिपरेशन करते हैं बच्चे, वो थोड़ा जीके को कम प्रेफरेंस देते हैं। कम प्रेफरेंस देते हैं। हाँ ये हो जाता है। तो जैसे कि आपने बताया कि कट ऑफ जो है इंस्टीट्यूट वाइज गई थी लास्ट टाइम, या फिर जो है मतलब कट ऑफ जो होता है वो इंस्टीट्यूट वाइज ही बनती है। इंस्टीट्यूट वाइज बनी थी हाँ लास्ट टाइम? एक्चुअली इसमें इस बार क्या है, इस बार जो है वो क्या होगा, आपका जो रिजल्ट आएगा, जी रिजल्ट जो आएगा उसमें क्या करेंगे ये लोग, जो भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे उसके बाद रिजल्ट निकालेंगे ये। जी। फिर क्या होगा, आपका ये काउंसलिंग के लिए ओपन होगा ये इनका पोर्टल, ऑनलाइन पोर्टल। ओके, उसमें क्या आपसे प्रेफरेंस ली जाएगी प्रेफरेंस इंस्टीट्यूट दे की। जाएगी। हाँ फिर ये इंस्टीट्यूट वाइज आपका कट ऑफ आएगा। कट ऑफ आएगा एक, हाँ तो जी। इस तरह से कट ऑफ रहने वाली है। तो आप हाँ कुछ कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए कि इतने पे हो जाएगा सिलेक्शन यूआर के लिए, ओबीसी के लिए? मतलब मैं तो यही कहूंगा कि जिस हिसाब से मतलब इसका एग्जाम का लेवल आता है, मतलब 80 प्लस सेफ स्कोर होता है 80+ ये। सेफ उसको होता हाँ है। क्योंकि कंपटीशन काफी मतलब बढ़ चुका है अब ओके ये, ओके क्योंकि मुझे याद है जो मतलब आईआरआई का जो लास्ट ईयर कट ऑफ था वो 60 प्लस था। ओके। हाँ तो जहाँ वैकेंसीज कम होती है वहाँ 60 प्लस तो जाता ही है। जी जी जी। हाँ तो मतलब अगर आपका ये है कि अगर अनरिजर्व में है तो 80 प्लस सेफ स्कोर रहेगा, और बाकी कैटेगरी है तो +- 5 हो जाता है। मतलब ओबीसी के हाँ 75 कहेंगे आप, एससी के लिए हाँ जो हाँ 70, हाँ और एसटी के लिए हाँ 65, और पीडब्ल्यूडी के लिए अप्रोक्सीमेटली। 60, हाँ इतना मतलब मान सकते हैं। हाँ और एक्स सर्विस में क्योंकि तो शायद कम जाए। हाँ, हाँ एक्स सर्विस मैन के लिए मैंने देखा है कि सीट्स वैकेंट रह जाती है हर बार।
सीट वैकेंट रह जाती है, एक्स सर्विसमैन मिल ही हाँ नहीं हाँ पाते हैं। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि लास्ट रिक्रूटमेंट में हमारे यहाँ 10 थी एक्स सर्विसमैन की, जी। तो मतलब सिर्फ एक ही कैंडिडेट मिला था। ओके, मतलब वो क्वालिफाई नहीं हाँ कर पाते थे 40% मार्क्स हाँ शायद। हाँ हाँ, वो क्वालिफाई नहीं हो पाता उनका।